वेलकम अगेन टू माय क्लास। और आज हम यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर के चलेंगे वो कुछ ना कुछ लैब से रिलेटेड है, क्योंकि आपको यहाँ पे इमेज पे एक केमिस्ट्री लैब दिख रही है जिसमें कि केमिकल्स रखे हुए हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली दिमाग में आ रहा है कि आज जो टॉपिक आज हम यहाँ पे लेके चलेंगे वो रिलेटेड टू लैब से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक है। तो चलिए आज हम यहाँ पे समझते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट वीडियोस में हमने डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स चेक किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं। इस वीडियो में आज हम पर्टिकुलर ये चेक करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हम केमिस्ट्री लैब में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स। चलिए आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी और कुछ ना कुछ केमिकल की नीड होगी। उसके सेटअप को हम किस तरीके से बनाते हैं ये चेक करेंगे और देखेंगे इसमें हमारे केमिकल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम कंडीशन क्या क्या देंगे और किस तरीके से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये भी साथ साथ समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्टिकुलर हम केमिकल यूज करते हैं तो उससे अगर हम कुछ दूसरे केमिकल वहां पे यूज करें तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, इन केमिकल को लेने के हमको क्या फायदे हैं। ये सारी चीजों को टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम इसको चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें हमें केमिकल क्या क्या लेना है, केमिकल रिक्वायर्ड क्या क्या केमिकल हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज हम लेते हैं मार्बल चिप्स। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये लिया। सेकेंड केमिकल की जिसमें हमको नीड है वो है डाइल्यूट HCl मींस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हम लेंगे। तो ये बस दो केमिकल की हमको नीड है जिसमें से हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझेंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन मेथड में हमें और क्या नीड है। अब हम देखते हैं कि इस केमिकल के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें यहाँ पे कौन सी रिएक्शन मिलती है। तो इस केमिकल में अब हम देखते हैं ये मेथड जब हम लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे मीन्स जैसे ही हम क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, इसमें डाल दिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें ये पता है कि मेटल के कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसकी प्रिपरेशन मेथड्स की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ये HCl से रिएक्ट किया और HCl कैसा, डाइल्यूट। अब यहाँ पे हमको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, along with calcium chloride we also get water, then carbon dioxide will be released, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसे हमें बैलेंस करना है तो 2HCl यहाँ पे हम देंगे। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब समझते हैं इसकी प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क की जगह पे हम एक पर्टिकुलर बॉटल लेते हैं जिसे हम वॉल्स बॉटल बोलते हैं। ये वॉल्स बॉटल क्या होती हैं, जिसमें एक बॉटल है और आपको इसमें यहाँ पे दो हिस्से दिख रहे हैं, मीन्स दो तरह से हम कॉर्क को लगा करके चेक कर सकते हैं। इसमें और भी डिफरेंट बॉटल्स आती हैं जिसमें और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, बट यहाँ पे हमें दो टेस्ट ट्यूब को अंदर डालने की नीड है, इसीलिए हम यहाँ पे
2 माउथ इस पे हैं, ऐसी बॉटल्स को हम लेंगे। ये बॉटल है हमारा वॉल्स बॉटल। बॉटल हो गई। अब ये हो गया हमारा HCl। यहां से हम क्या देंगे, HCl देंगे। तो ऊपर से हमने क्या डाला यहाँ पे, HCl। ड्रॉप वाइज हम यहाँ पे HCl देते हैं। ये हमें दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स मार्बल चिप्स हो गया हमारा। ये हो गया हमारा मार्बल चिप्स, मार्बल चिप्स है। तो अब हम इसमें ये सारी चीजों को यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिया मार्बल चिप्स, यहाँ पे हमने डाल दिया, फनल के थ्रू HCl डालेंगे। HCl डालने पे यहाँ पे एक रिएक्शन होगी। जो इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ी है वो इक्वेशन यहाँ पे वर्क करेगी। वो इक्वेशन क्या है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स ये क्या है, नीचे मार्बल चिप्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ड्रॉप वाइज हम क्या डाल रहे हैं, HCl। तो यहाँ पे हमने दे दिया HCl। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो नीचे रहेगा। इसके बाद वाटर जो कि इसी बॉटल पे रह जाएगा। इसके बाद बनेगी CO2 गैस। तो CO2 गैस मीन्स गैसेस का फिनोमिना होता है, दे ऑलवेज राइजेस अप। तो यहां से रिएक्शन बाहर निकलेगी। चलिए अब हम इस डायग्राम में इसको समझते हैं। इस डायग्राम में समझने के लिए ये ले लिया हमने मार्बल के चिप्स, और यहां से ड्रॉप वाइज HCl जितनी जरूरत है उतनी हम डालेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या क्या मिल गई, यहाँ पे मिल गई CaCO3 प्लस HCl मिल गया। अब अपन ने आगे देखा दोनों की रिएक्शन होगी विदाउट एनी हीटिंग। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे हीट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें हीट तो चाहिए नहीं। एसिड और मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट हम कौन सा कार्बोनेट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है CaCl2, वाटर बन रहा है, और क्या बन रहा है, साथ में निकलेगी CO2 गैस, यहाँ पे निकलेगी। तो CO2 गैस ये निकली, यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे CO2 गैस का क्या है कि गैस का नेचर क्या होता है, दे ऑलवेज राइजेस अप। तो HCl गैस यहाँ से आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे CO2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कलेक्ट करते हैं। अब एक बात ये आती है कि ये CO2 को हम कलेक्ट किस तरीके से करेंगे। तो CO2 क्या होती है, एयर से। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अब हमें इसे कलेक्ट कैसे करना है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसको हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वन मिनट। इसे हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा हम यहाँ पे लिखती हूं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब इसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एयर के मिक्सचर से हैवी होती है। तो हैवी चीजों का फिनोमिना क्या है, मान लो कि CO2 गैस हमारी इधर से आ रही है, CO2 गैस इधर आई, और ये एम्प्टी फ्लास्क यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि खाली यहाँ पे जार हमने लगा दिया है। अब CO2 गैस यहाँ से आई, और आने के बाद यहाँ पे भरी हुई है गैस। नॉर्मल कोई भी एम्प्टी प्लेस है, अगर ये बोल रहे हैं कि वो खाली जगह है, तो ईच एंड एवरीवेयर क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन, कोई ना कोई गैसेस, मींस गैसेस ऑलवेज हैं। कोई भी खाली जगह विदाउट गैस के नहीं हो सकता। उसमें अगर खाली ग्लास भी रखा है, खाली फ्लास्क भी रखा है, दैट मीन्स वहां पे मिक्सचर ऑफ एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस फ्लास्क में भी एयर का मिक्सचर प्रेजेंट है। अब इस एयर के मिक्सचर में प्रेजेंट होने से अब क्या करना है हमको, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस एयर के मिक्सचर पे इधर शामिल होती है, आती है, तो CO2 का नेचर क्या है, हैवी होने के कारण CO2 नीचे आकर के क्या होती है, कलेक्ट होती जाती है, नीचे आकर के इकट्ठा होती जाती है।
अब ये तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे इकट्ठी हो रही है और हमारी जो एयर का मिक्सचर है क्या होगा, धीरे 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 ये बाहर निकलता जाएगा। जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इकट्ठी होते 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 कंप्लीट, जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी तो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होने के बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फुल ऑफ फ्लास्क हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट टेस्ट को देगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इस फ्लास्क में फिल हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके कैप को यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम इस फ्लास्क पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्ट कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिफर्ड। हम कैल्शियम कार्बोनेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि मेटल का कार्बोनेट है, अगर का कार्बोनेट है और उसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन कराते हैं। डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा हमको, इसमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे ये बात आती है कि हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और क्या लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं। तो अभी तो हमने कॉमन ये देखा कि मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमें यहाँ पे स्पेशल कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों ले रहे हैं, सो व्हाई इज कैल्शियम कार्बोनेट प्रिफर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिफर्ड to other metallic carbonate to prepare carbon dioxide because it is cheap and easily available। ये बहुत सस्ती होती है और easily available होती है, इसीलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी अगर मेटल का कोई दूसरा कार्बोनेट भी लेंगे तो भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मिलेगी। अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो कंफर्म हो गया कि हम क्यों लेते हैं। अब यहाँ पे अगली चीज ये देखते हैं कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड। अब यहाँ पे डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं तो डाइल्यूट एसिड में हम HCl भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, H2SO4 भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ओनली HCl। तो क्यों हम केवल HCl लेते हैं, ये भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। सो वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड, क्यों नहीं लेते हम सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इसका रीजन समझ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम HCl और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे चलिए अगली रिएक्शन चेक करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ CaCO3 के साथ H2SO4, तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट मिला, उसके बाद अब यहाँ पे बनेगा H2O बनेगा और बनेगा CO2 गैस हमको बनेगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, वाटर हमें यहाँ भी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिल रही है। वाटर हमें यहाँ भी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिल रहा है। तो अब हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें डिफरेंट केवल और केवल मिल रहा है क्या, इधर कैल्शियम क्लोराइड और इधर मिल रहा है कैल्शियम सल्फेट। तो अब यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंट कंपाउंड क्या रीजन है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये इस वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होगा। और कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो अगर कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म होगा तो इनसॉल्युबल होने के बाद ये क्या करेगा, इसके ऊपर धीरे 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 ये मार्बल के चिप्स को धीरे धीरे इसको कवर कर लेगा, ढक लेगा। और इसको ढकने के कारण अब यहाँ पे HCl या जो भी एसिड हम लेंगे उसकी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी।
तो अब यहाँ पे जो भी हम एसिड ले रहे हैं, सपोज अगर HCl ही ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम HCl ले रहे हैं तो हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट के कारण ये पूरा सा ढक जाएगा और कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक रीजन है जिसके कारण से हम यहाँ पे HCl को लेते हैं, H2SO4 को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, जिसे हम नहीं लेते। तो क्यों नहीं लेते, एक बार और समझ लीजिए। HCl को लेने के बाद यहाँ पे हमको फॉर्म होता है CaCl2 और H2SO4 लेने के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, जिससे ये रिएक्शन ब्रेक नहीं होती है और आराम से चलती रहती है। लेकिन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो वहां पे बनता है कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट का नेचर ये होता है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। सो ड्यू टू द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम सल्फेट ये क्या होगा, कवर कर लेगा मार्बल चिप्स को। तो ये थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रिपरेशन मेथड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसीजर है बनने का, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली चीज आती है, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड के क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में इतनी ज्यादा सॉल्युबल है कि हम उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको किस में निकालते हैं, एम्प्टी फ्लास्क में। और इस एम्प्टी फ्लास्क में ये कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कंप्लीट हुई हमारी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड थी। इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और अगर आपको इस पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसका मैं प्रॉपर तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगी। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।